संख्यात्मक अभियोग्यता। ये डॉक्टर R.S. अग्रवाल, दीपक अग्रवाल और विकास अग्रवाल के द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसको हम R.S. अग्रवाल के नाम से जानते हैं। इसका पहला जो टॉपिक है वो है संख्याएं। तो संख्या जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, किसी संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जा सकता है। संख्या तो सभी लोग जानते हैं। संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? एक से स्टार्ट होती हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 9 ही तक होती ना, और एक 0 भी होता है तो संख्या जब हमें लिखना पड़ेगा, कोई भी संख्या बनानी पड़ेगी, तो इन अंकों की आवश्यकता होगी हमें। तो कितने अंकों का प्रयोग होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जा सकता है ना। किसी संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों का? 10, है ना। 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है ना। तो एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अब आते हैं अपन थोड़ी सी और इसको समझ ले, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं ना। तो जो पहली संख्या होगी आपकी, है ना, सबसे पहले पढ़ते अपन प्राकृतिक संख्या, है ना। कौन सी संख्या? इस संख्या को प्राकृत संख्या भी बोलते हैं और प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, है ना। इसको प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, है ना। तो ये याद रखना है, कोई भी संख्या जब प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो एक से, है ना, प्रारंभ होकर, एक से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती हैं? ये अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक? अनंत। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5, ये अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होंगी आपकी 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। दूसरी जो संख्याएं लेंगे अपन, वो लेंगे पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या बन गई, उसमें केवल 0 बस ऐड करना है। तो 0 से प्रारंभ होकर या 0 से प्रारंभ होती हैं, है ना। 0 से प्रारंभ होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5, ये भी अनंत तक जाएंगी, इन्फिनिटी, है ना। अगली जो संख्या लेंगे अपन, बोलेंगे सम संख्या। वैसे सम संख्या का सबको पता है ना, फिर भी देख लो।
कौन कौन सी होती है सम संख्या? 2, 4, 6, 8, 10, है ना, जो 2 से विभाजित होती हैं, है ना। विषम संख्याएं कौन सी होंगी? विषम को देख लें एक बार अपन, है ना। विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है ना, 7, 9, ठीक। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगी वो हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं, है ना। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बन ही जाता है। तो अभाज्य संख्याएं, है ना। और अभी तक जो भाषाएं पढ़ी हैं वो सीधा सीधा बोलते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें एक का स्वयं का भाग और एक का भाग जाए वो कौन सी? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, है ना। जबकि जो इसकी सही लैंग्वेज है ना, जो सही परिभाषा है वो होगी जिस पूर्ण संख्या के केवल 2 गुणनखंड हों। कितने? 2 गुणनखंड हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। कैसे लिखेंगे इसको? जिस पूर्ण संख्या के जिस पूर्ण संख्या के केवल 2 गुणनखंड हों। कितने? केवल 2 गुणनखंड हों। जिस पूर्ण संख्या के केवल 2 गुणनखंड हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। जिस पूर्ण संख्या के केवल 2 गुणनखंड होंगे उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। नॉर्मली हर विद्यार्थी ने एक ही परिभाषा याद होगी कि जिस किसी भी संख्या के मतलब स्वयं से भाग जाए और एक से भाग जाए, है ना। परिभाषा सही भी है लेकिन परिभाषा होगी इस प्रकार से कि जिस किसी पूर्ण संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ लेते कभी कभी, वो नोट करेंगे अभी अपन, है ना। जैसे अभाज्य संख्या क्या? जैसे 2 है, 2 का गुणनखंड कितना होगा? 1 होगा और 2 होगा, है ना। अगली जैसे संख्या देखें अपन 3, है ना, तो 3 के कितने गुणनखंड होंगे? केवल 1 होगा और 3 होगा, है ना। अगली संख्या देखें 5, 5 का गुणनखंड भी कितना होगा? 1 होगा और 5 होगा, है ना। इसके बाद 7 देख लें तो 7 में भी क्या होगा? 1 गुणनखंड होगा और 7 होगा। उसके बाद 9 आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 9 के क्या क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 से हम हो जाएगा, 3 गुणनखंड हो रहे हैं, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, है ना। इसके बाद देखेंगे 11 है, ठीक। 11 का गुणनखंड 2 हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1 और दूसरा 11 है। तीसरा क्या हो जाएगा? जैसे 13 है, 13 के कितने हो जाएंगे? 1 और कितना होगा? 13, है ना। तो इस प्रकार से ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। अक्सर क्वेश्चन 2 प्रकार से घुमा के देता है। कैसा देता है वो अपन इसको नोट में ले लेते हैं, है ना। स्टार बना लो। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, है ना। कितनी हो जाएगी? 2। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, है ना। तो वो ऐसे नहीं पूछते, वो पूछते हैं
सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है ना, तो ये हो जाता है 2। और जो मैं बता रहा था वो ये है, जो क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, अक्सर क्वेश्चन देखने में आता है, वो पूछा जाता है कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य हों। ऐसी कितनी सम संख्याएं जो क्या हों, अभाज्य हों। तो इसका आंसर हो जाता है 1, क्योंकि वह संख्या पूछ रहा है कितनी, है ना, पूछ रहा है ना कितनी, तो कितनी में केवल कितनी है, 1 है, और वो क्या है, 2 है, इसलिए संख्या कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। इसको हमेशा याद रखना है, कितनी में पूछता है वो हमेशा, है ना।